हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भाई, हमने मंत्री अभय प्रताप सिंह को नासिक के मेले की तरफ भेजा है बच्चों का पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। सर, मंत्री जी बच्चों की खोज में गए हुए हैं। अगर बच्चे मिल जाएंगे तो अवश्य आएंगे सर। आज के दिन हम और इंतजार करेंगे। आज अगर वो वापस आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं वापस आते हैं तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। हम अपने बच्चों का पता लगाने के लिए खुद नासिक के मेले की तरफ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात सर। महाराज, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तो महाराज देखो इसे, भाई किया पति का महाराज देखो इसे, किया पति का काम और कुंवर को इसने मार कर नहीं बैठा से कुंवर को मार दिया इसने राजन। बैठा शैतान, बांध जंजीर इसे लाया हूँ। बन बैठा शैतान, बांध जंजीर इसे लाया हूँ। और वर खिलाफ इज्जत लेते हम सिरे साधला। राजकुमारी कृष्णावती को साबूत लिए आया हूँ और इस पापी बोतल कामीने को भाई चिट्टा पकड़ ला। सजा ये काफी पावे हाँ, मौत फांसी की होवे। ना रखा कोई कसर है, ना रखा कोई कसर है और शान घटा कर आन मीठा भी ढाया गजब को। सम्राट, ये कमलेश कुंवर किशोर का हत्यारा है और राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा है। बेटी राजकुमारी कृष्णावती, ये बताओ बेटी, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह जो बात कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ है? बोलो बेटी। बहन, झूठ मत बोलना बहन, मेरी जिंदगी का सवाल है। झूठ मत बोलना बहन, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहन। पापा, जो मंत्री जी कह रहे हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं पापा, ये बात सच है। नो, कि भैया किशोर को इसने मारकर हर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। मैं इसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इसने एक भी कहना ना नहीं माना। मेरी इज्जत से खेला पापा, और ऐसे इंसान को, ऐसे जुल्मी को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं पापा। इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत। बेटी, तुम जाकर के राजमहल में आराम करो। इसने जो कुछ किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। ठीक है पापा। जाओ बेटी। कमलेश, मैंने जाते वक्त तुझे क्या समझा कर भेजा था और आज तक मैं क्या समझता रहा, लेकिन आज तू क्या निकला? मेरा बेटा राजकुमार किशोर
तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे बेटे को मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। कमलेश, तूने जो कुछ किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। और बंदी करो जा जेल में, करो न पल की बंद करो जा जेल में, करो न पल की देर। और कत्ल करो होते फजर, किया गजब अंधेर। हाँ, कत्ल करो होते फजर, किया गजब अंधेर। सिपाहियों, राजन, इस हरामजादे को ले जा करके कैद खाने में बंद कर दो। बहुत अच्छी और बात है। कल फजर होते ही हमारे शाही महल के सामने जो मैदान है, हम उसी में इसका कत्ल करवा देंगे। बहुत अच्छी बात ले है। जाओ इस हरामजादे ये को, सब झूठ है राजन, मुझे मत मारो। ले जाओ इस हरामजादे ये को। सब झूठ। चलो। ले जाओ, ले जाओ। I'm your tension. I said that be careful. It is because I want to talk to you. Please one more question. जब आपने मौत की सजा दे ही डाली है तो इससे बड़ी पनिशमेंट आप दे ही क्या सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरा भी एक सवाल है। कमलेश, बस कुछ भी नहीं सुनना चाहता। सिपाही, इसे घसीटते हुए ले जाओ। But I shall not go furthermore. ये आपका कोर्ट है, आपकी अदालत है। आप जिसे चाहे उसे मौत की सजा दे दे। आपकी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे तो आपने मान लिया। मिनिस्टर ने जो कुछ कह दिया आप उसकी बातों को मान लिया। आखिर इस कोर्ट के अंदर, इस अदालत के अंदर मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। ये मेरे साथ एक जाल बिछाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो। सिपाही, तुम लोग क्या देख रहे हो? चला जाऊंगा राजन, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब किसी गरीब की आह आपकी हवेली पे बादलों जैसे मंडराएगी तो देख लेना एक दिन आपके गार्थ में, आपके आंगन में आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। और उस सैलाब में आप तो क्या, आपका खानदान बह जाएगा। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक चीख मार मार कर यही कहता रहूंगा कि मैं निर्दोष मारा जा रहा। ले जा सिपाही से। मैं निर्दोष मारा जा रहा। सम्राट, जी सर। आपने गलत कर दिया। क्या हुआ? आपने जो हुक्म दिया कि कल फजर होते ही शाही महल के पीछे कमलेश का कत्ल करवा दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, सम्राट, जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं सम्राट, कमलेश का कत्ल अपने हाथों से नहीं किया जाएगा। कमलेश सेना पर निडर सिंह का बेटा है और निडर सिंह देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। निडर सिंह को फोन करके दरबार में बुलाया जाए और ये काम निडर सिंह के हाथों में सौंपा जाए। कमलेश का खून निडर सिंह के हाथों द्वारा करवाया जाए और यहीं पर निडर सिंह को आजमा दिया जाएगा कि निडर सिंह इंसाफ का पुजारी है या औलाद का पुजारी। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अगर ये बातें
तो इसी वक्त हमारे बहादुर को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। दरबारी जी हुजूर। दरबारी जी है। निडर सिंह को फोन कर दो और फोन पर बोल दो सम्राट दरबार में याद किए हैं, बहुत जल्द आकर के दरबार में हाजिर हो। बहुत अच्छी बात सर। फोन कर दो निडर सिंह को। सर सेनापति जी का फोन नंबर क्या है आपको मालूम है? भाई पुराना वाला नंबर होगा साहब। हाँ वही नंबर है। आप फोन कर दे आप। 98 38 56 57 26। हेलो। हेलो कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति निडर सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद। सर आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार आए। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी सर। कोई जरूरी काम? जी सर कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके साहब। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। महाराज जी सेनापति जी सीमा से बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, आने दो। फरमाइए हुजूर, किस लिए याद किया? सेनापति निडर सिंह, महाराज मैंने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज पहले जुर्म बताया जाए, जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताएं। सेनापति निडर सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज जैसे किसी इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम उस चोर के दोनों हाथ काट लिए जाएं, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे कदम उठाने से खौफ खाए। और दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूं कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए। महाराज जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस अबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के दोनों आंख फोड़ देना चाहिए। जिन आंखों से देखा और फिर उसे कैद खाने में डलवा देना चाहिए, वो उसी में घुट घुट कर मर जाए। शाबाश निडर सिंह, शाबाश। और तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूं कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खूनी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए। महाराज खून का बदला खून होता है। जैसे किसी इंसान ने किसी का खून किया हो तो उस खूनी को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के उसका कत्ल करवा दिया जाए, ताकि ये सजा देखकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। सेनापति निडर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का कातिल वो हरामजादा हमारी जेल में बंद है। अफसोस, शायद अफसोस, ये क्या सुन रहा हूं। और वो खूनी
जेल के अंदर। महाराज नहीं, ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़कर गर्दन उड़ाया जाए। सेनापति निडर सिंह, अभी वो जुर्मी, वो हत्यारा दरबार में हाजिर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं हाजिर किया जाएगा? इसलिए जब तक आयल दरबारियों के समक्ष कसम खाकर प्रतिज्ञा नहीं करोगे कि उस कातिल को, इज्जत के लुटेरे को सजा अपने हाथों से दूंगा, तब तक मैं उसे दरबार में हाजिर। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये मेरे जिस्म के ऊपर जो वर्दी देख रहे हो, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है। इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है। हम इसकी शान आन को इस धरती पर कायम रखूंगा। जुर्मी को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे खूनी को अपने हाथों से सजा दूंगा, सजा दूंगा, सजा दूंगा। सिपाहियों, जी सरकार। इसी वक्त कैद खाने जाइए। राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के लुटेरे को और कुंवर किशोर के कातिल को दरबार में हाजिर करो। जाओ, उसे घसीट कर ले आओ। ओ गॉड, ये क्या देख रहा हूं? पिताजी, पिताजी, मार डाला इन लोगों ने मुझे बाबू। कमलेश, मर गए बाबू, कमलेश, मर गए ये बाबू, क्या मर देख रहा हूं? डाला। अफसोस, मर डाला बाबू, मर डाला। सम्राट, देखा इंसाफ के पुजारी को, इंसाफ के पुजारी को देखा। जुर्मी बेटे को देखकर जमीन में गिर पड़ा, होश हवास खो बैठा, इंसाफ और फर्ज को भूल बैठा। ये क्या देगा सजा? क्या देगा सजा? देखा इंसाफ? सेनापति निडर सिंह, अभी तुम यही कह रहे थे कि हमारे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी है, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है, और इस वर्दी पे लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। हम इसकी आन और शान को हमेशा इस धरती पे कायम रखूंगा। कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? कहाँ गया तुम्हारा कानून? अपने जुर्मी बेटे को देखकर कानून और इंसाफ को भूल बैठे हो। महाराज, आपको इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूं। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये जुर्मी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता है और ये वक्त मांग रहा है। इसे वक्त दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? सम्राट, इंसाफ बाप और बेटे के बीच का होना है। इसलिए निडर सिंह को अकेले में मिलने का वक्त दिया जाए। अकेले में मिलने का वक्त हमारी तरफ से निडर सिंह को सिर्फ 2 मिनट का, 2 मिनट का, और इसके बाद मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। सर, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं सर। क्या कहना चाहते हो? ये बेचारे 5 मिनट में क्या बातें कर सकते हैं? बेटे से तन्हाई में मिलने के लिए, अकेले में बातें करने के लिए इन्हें सर शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे का टाइम दिया जाए सर। भाई, तुम ठीक कहते हो।
कि 2 मिनट में कोई इंसाफ करके नहीं दे सकते हैं। इन्हें शाही हुक्म के मुताबिक एक घंटे का वक्त दिया जा रहा है। सम्राट, 1 घंटे का वक्त बहुत ज्यादा है। मैंने शाही हुक्म के मुताबिक 2 ही मिनट का वक्त दिया था। सम्राट, 2 ही मिनट का वक्त दिया जाए। ठहरो मंत्री अभय प्रताप सिंह, हमने कह दिया कि इन्हें तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। सर 2 मिनट में क्या बातें कर सकते हैं बेचारे, 1 घंटे का टाइम दिया साहब। भाई सेनापति दत्त सिंह, महाराज, मैं जा रहा हूं। तुम्हें तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए हमने 1 घंटे का वक्त दिया है, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे इंसाफ चाहिए। ये अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। और मैं जा रहा हूं। सिपाहियों, सब लोग हमारे साथ आओ। सर, हम लोगों ने आपको 1 घंटे का टाइम दिलवाया है सर, बेटे से मिलने के लिए, अकेले में बातें करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिलवाया है सर। जज्बात में नहीं आ जाना, नहीं अपने खून से खेल जाए। इस फैसले को दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देना छानबीन करके सर।